विश्व विजेता कंगारू को घमंड किया चूर चूर। अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया को हारने पर किया मजबूर। जी हां, आज अर्शदीप सिंह के चमत्कार ने भारत को एक नेल बाइटिंग और अति रोमांचक मुकाबले में लगभग असंभव हो चुकी जीत दिला करके भारत को 5वें टी20 मैच में शानदार विजेता बना दिया। इसी के साथ भारत ने 4-1 से सीरीज भी अपने नाम कर ली है। अर्शदीप सिंह ने जो किया उसे कहते हैं एकदम से बाजी पलटना। जैसी बाजी मैक्सवेल ने तीसरे टी20 मैच में पलटी थी, जब भारत जीता हुआ मुकाबला हार गया था, आज भारत लगभग हारा हुआ मुकाबला अर्शदीप सिंह के और अन्य गेंदबाजों के चमत्कार की बदौलत जीत गया। मैं इसे असंभव जीत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो चला था 19 ओवर में 151 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और इन फॉर्म बल्लेबाज मैथ्यू बेड 12 गेंदों में 22 रन बना करके खेल रहे थे, उनके साथ दे रहे थे एलिस, और सामने लक्ष्य था मात्र 161 रन बनाने का। लेकिन अभी तो अंतिम ओवर का रोमांच बाकी था, और अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 9 रन, और गेंदबाज थे सामने अर्शदीप सिंह जो अपने पहले के 3 ओवर में 37 रन लुटा चुके थे मात्र एक सफलता लेकर के। कुल मिलाकर के दर्शक कुर्सी छोड़कर जा चुके थे। कमेंटेटर ने ऑस्ट्रेलिया को विजेता घोषित कर दिया था, लेकिन अर्शदीप सिंह तो कुछ और ही सोचकर आए थे। उन्होंने पहली बॉल बाउंसर डाली और मैथ्यू बेड इसको खेल नहीं सके, अंपायर से बाइट बाइट ही चिल्लाते रहे। दूसरी बॉल उन्होंने एकदम से यॉर्कर लेंथ डाली और मैथ्यू बेड बिल्कुल चौंक गए और भी डॉट बॉल हो गई। लगातार 2 डॉट बॉल के बाद मैथ्यू बेड पर शॉट मारने का जबरदस्त प्रेशर बन चुका था, और इसके बाद उन्होंने तीसरी बॉल पर जबरदस्त शॉट मारा भी, लेकिन वो बाउंड्री पर लपके गए श्रेयस अय्यर के द्वारा। 3 गेंदें डॉट और उस पर भी मैथ्यू बेड जैसा बड़ा विकेट मिलने के बाद भारत को एकदम से जीत सामने नजर आने लगी। दर्शकों में उत्साह आ चुका था और भारतीय खिलाड़ी जीत के आशा से भर चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आया ब्रेंडन हॉफ, लेकिन फिर तो चौथी, 5वीं और 6वीं गेंद पर एक सिंगल ही आए और 3 ही रन दिए और भारत 6 रन से शानदार जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया 154 रन ही 8 विकेट के नुकसान पर बना सकी। अगर मैच की बात करें तो भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए थे 20 ओवर में, जिसमें श्रेयस अय्यर का शानदार अर्धशतक, 37 गेंद पर 53 रन, और अक्षर पटेल की तेज तर्रार बाद में खेली गई पारी 21 गेंदों पर 31 रन, और जीतेश शर्मा की 16 गेंदों पर 24 रन की पारी शामिल थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सदी शुरुआत की, लेकिन भारतीय स्पिनरों के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की एक न चली, और मैकडॉर्मेट के शानदार अर्धशतक के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई विकेट लगातार गिरते गए। स्पिनरों के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी एक समय ऑस्ट्रेलियाई टीम एक आसान जीत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे ही समय में मुकेश कुमार का वो शानदार स्पेल आता है जिसमें उन्होंने बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट निकालकर के ऑस्ट्रेलिया को एकदम से बैकफुट पर ला दिया, और बाद में अर्शदीप सिंह ने 20वें ओवर में वह चमत्कारी ओवर डाल करके मात्र 3 रन दिए और ऑस्ट्रेलिया को 154 रन ही बना दिए। इस प्रकार भारत 6 रन से मैच जीत गया, और उसी के साथ भारत 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से विश्व चैंपियनों से जीतने में सफल रहा। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने पहले तो 21 गेंदों में शानदार 31 रन बना करके भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, और बाद में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 14 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी एक दूसरे भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई को गया, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की और शानदार विकेट भी प्राप्त किए। इस मैच में भी रवि बिश्नोई ने 2 शानदार विकेट प्राप्त कर ऑस्ट्रेलिया को हार की तरफ धकेलने में मदद की। कुल मिलाकर के विश्व कप से पहले एक सीरीज जीत भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली, क्योंकि विश्व चैंपियनों के खिलाफ प्राप्त हुई जीत है। इसके साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित हुई, क्योंकि उनको पहली बार कप्तानी करने का मौका मिला, वही भी विश्व चैंपियनों के खिलाफ, और उन्होंने शानदार ढंग से 4-1 से सीरीज जीत करके अपनी कप्तानी पारी का एक शानदार आगाज किया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।